चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो। चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो। चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। भक्त समुता किया लय तुम्ही हो, माँ भारती के हिमालय तुम्ही हो। सम्यक्त समुता किया लय तुम्ही हो, माँ भारती के हिमालय तुम्ही हो। पथ तुमसे पावन उपकार जीवन, हमें अश्रु जल से चरना पखारें। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु कि तुम हो किनारे। संसार सिंधु के तुम हो किनारे। भार रहित मुझे भारती, कर दो सहित सुभाल। कौन संभाले माँ विना, ओ माँ यह है बाल। ओ माँ यह है बाल। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी तीर्थ के 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, विश्व हितंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 काम 9 करोड़ मुनि राजों की, परम पूज्य मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी महाराज की, प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, गुरु वैणव भक्ति निर्झर के गवाक्ष से परम पूज्य आचार्य भगवंत ने समय सार की अनुभूति, साधना और भेद विज्ञान के बल पर आत्म बल को आदहिदम कादब्बम जम सक्कई पर हिदादि कादब्बम, आत्मा का हित करना ही चाहिए, लेकिन शक्ति हो तो दूसरे का भी हित हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। सो आचार्य श्री जी ने चेतन कृतियाँ तो साक्षात जीवंत विचरण करती हुई
इस साधना में रत हैं ही, लेकिन अचेतन कृतियों में समय सार कलश, जिसका पद्यानुवाद निजामृत पान के नाम से किया है। चूँकि यह पंचेंद्रिय के विषयों का पान तो करता है, लेकिन वह निज अमृत का पान नहीं करता। इसकी रुचि बढ़े, रुचि जगे, इसके लिए आचार्य जी ने जो पद्यानुवाद किया है, परम शांत रस से पूरित जो, परम निराकुल छवि वाली, बाहर भीतर सदा एक सी, लवण डली सी अति प्यारी। बाहर भीतर लस लस लसिती, ललित चेतना उजियाली। पीने मुझको सतत मिले बस, समिता रस की वह प्याली। समिता रस की वह प्याली। राग रंग से अंग संग से, शीघ्र दूर कर आई मन रे। सारोही ने जड़ कार्यों से, विराम ले अब हे मन रे। मानस सर में एक स्वयं को, मास मात्र छह देख जरा। जड़ से न्यारा सबसे प्यारा, शिवपुर दिखता एक खरा। शिवपुर दिखता एक खरा। मोह मद का पान किया चिर, अब तो तज जड़ मति भाई। ज्ञान सुधारस एक घूंट पी, मुनि जन को जो अति भाई। इस प्रकार से यह निज अमृत का पान कराने वाला, अध्यात्म के भेद विज्ञान के माहौल में ऐसा आनंद आचार्य का कहना है आता है कि बाह्य पर सब गौण हो जाता है। क्योंकि गुरु वर्णम के गवाक्ष से बताना चाहती हूँ, आचार्य का कहना है मोक्ष मार्ग बाहर का नहीं भीतर का है। तुम भीतर जाओ, तुम भी तर जाओ। आचार्य का कहना है प्राइमरी प्राथमिक भूमिका में मोक्ष मार्ग बाहर का कम, अंदर का ही पूर्ण है। इसलिए मोक्ष मार्ग जबरदस्ती का नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग जबरदस्त है। जो इसको धारण कर ले, इसका पारायण कर ले, तो अनुभूति उसी को आ सकती है। आचार्य जी का कहना है किसी को शरीर में दाह बढ़ रही थी, वैद्य जी के पास गया। वैद्य ने कहा
चंदन का लेप लगा लो। उसने बाजार से लाल चंदन खरीदा और लेप लगा लिया। दाह दुगनी नहीं चौगनी बढ़ गई। उस व्यक्ति ने पुनः वैद्य जी की सलाह ली कि आपने मुझे चंदन कहा था, हमने चंदन खरीद के लेप लगाया। तो वैद्य जी ने कहा, ये तो बताओ कौन सा चंदन लगाया, सफ़ेद की लाल? बोले लाल। बोले उससे तो दाह दुगनी नहीं चौगनी हो जाएगी। अब तुम सफ़ेद चंदन घिस के लगाओ, दाह धीरे धीरे कम हो जाएगी। कर्मों की दाह है और राग देश रूपी लाल चंदन लगाओगे तो क्या होगा? अहंकार मान कसाय की अगर लाल चंदन लगाओगे तो और दाह बढ़ने वाली है। अच्छे से का कहना है कि जिसको खुजली रोग हो जाता है, खाज, और वह खुजाते समय अच्छी लगती है लेकिन ऐसी लहूलुहान कर देती है, उसी प्रकार कर्म के उदय में पंचेंद्रिय के विषय तो मिलते हैं लेकिन ये खाज खुजाने वाले की तरह ही और संसार की भटकन खड़ी कर देते हैं। अच्छे से का कहना है कर्म की दाह को मिटाने के लिए सफ़ेद चंदन अर्थात सम्यक दर्शन रूपी सफ़ेद चंदन लगाओ, संसार की दाह कम हो जाएगी। प्रसंग बस बताना चाहती हूँ कि आचेश जी प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ तिलवारा जबलपुर में गर्मी का वह प्रवास में थे, गर्मी में थे, साधनारत थे। किसी प्रसंगवश कुछ बहनें आचेश जी के पास गईं और कहा कि कुछ चीज़ें सहन नहीं होती हैं। तब आचेश जी ने उनको कहा, सहन नहीं होती है? अपन सभी ने साधना का मार्ग अपनाया है। क्या? साधना का मार्ग अपनाया है। सुविधाओं का मार्ग तो संसार है, साधना का मार्ग ये मोक्ष मार्ग है। इसलिए कुंद कुंद आचार्य भगवंत ने समय सार लिखा है। उनकी गाथाओं का प्रयोग कौन करेगा? आप सब लोग नहीं करोगे, हम सब लोग नहीं करेंगे, तो ये समय सार किसके लिए लिखा है? कुंद कुंद आचार्य भगवान ने अपन सभी के लिए समय सार लिखा है। निकालो समय सार की वह गाथा और प्रत्येक परिस्थिति में उत्सव मनाओ, उत्सव बनाओ, एक एक परिस्थिति को उत्सव बना करके जियो। ये उत्सव महोत्सव में परिवर्तित हो जाएगा। कितनी अद्भुत शिक्षा सीख है, किसको दी जा रही है? हम भटकने वाले जो कदम कदम पर कर्म से आई हुई प्रतिकूल परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में, हमें दोनों परिस्थितियों में उत्सव मनाने को कहा है। अर्थात कौन सा उत्सव? जो तुम लोग उत्सव मनाते हो वो नहीं, अंतरंग उत्सव, आत्म तत्व का उत्सव, और जिसमें विशेष भूमिका होती है ज्ञान की, और ज्ञान ही दुख का मूल है, ज्ञान ही सुख का कूल, राग रहित अनुकूल है, राग सहित प्रतिकूल। ज्ञान को ही, ज्ञान के साम्राज्य को क्या मिले? संयम मिले। ज्ञान संयत हो, अनुशासित नहीं, आत्मानुशासित हो तो हमारा सुख और दुख मिलने वाला उत्सव से महोत्सव में परिवर्तित हो सकता है।
कब करोगे? आचरण का कब करोगे? अवसर है, यही तो एक भाव शेष रखने का, क्या एक भाव शेष रखने का विशेष ये अनमोल क्षण है। कितनी ऐसा लगता है, जब आशीष जी कहते थे तो मुख में पानी आता था कि ऐसा ही करना है, ऐसा ही करेंगे। सोच लो, तुमने ही किया है, अच्छा और बुरा कर्म का परिणाम वही तुम्हें मिल रहा है। जब तुमने ही किया है वही मिल रहा है, तो उसमें उलझो मत। क्या? उसमें उलझो मत। आशीष ने कहा है उलझन शब्द है, इसमें ज़्यादा आपको उलझने की आवश्यकता नहीं है। मात्र समता का सा जोड़ दो। क्या? समता का सा उलझन के आगे जोड़ दो, तो सा में ऊ लग गया, बन गया सुलझन। क्या हो गया? सुलझन हो गया। धन्य है ऐसी गुरुवर, हर पात्र को भेद विज्ञान पूर्वक प्रवृत्ति में भी मूलाचार तो रखो ही। प्रवृत्ति मूलाचार की हो। अगर कोई हमें अच्छी का कहना है गलत कह रहा है, तो हम गाली का जवाब गाली से ना दें, जवाब ही ना दें। अच्छी कहते जवाब देना जवाबी कार्ड का वापस आना है, और जवाब नहीं देना लाजवाब। क्या? लाजवाब। तो आप देख लेना, कहीं लड़ाई झगड़ा होता हो और तीसरा खड़ा हो, और दो लड़ रहे हों और दोनों लड़ते लड़ते बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये अगर ज़्यादा बोलेगे तो तेरी बत्ती सी उखाड़ दूंगा। तो दूसरा कहता अच्छा तुम मेरी बत्ती सी उखाड़ोगे तो मैं तेरी चौसठी उखाड़ दूंगा। तीसरा खड़ा होकर के बोल जाता है भाई साहब ये बत्ती सी तो समझ में आई, लेकिन ये चौसठी क्या है? बोले मुझे पता था तू बीच में बोलेगा, इसलिए 32 इसके और 32 तेरे, ये बीच में ही बोलता है। आचार्य से कहते बोलो मत, जवाब मत दो, जवाब देना ठीक नहीं। और समय सार का अनुभव करो, इन गाथाओं का अनुभव करो। कहो नहीं सहो आपे में रहो, यही परीक्षा सही। कई करके आए हैं तो भोगना तो पड़ेगा। इसलिए आचार्य जी ऐसा ही समय समय पर कदम कदम पर जीवन जीते थे, और जो भी उनसे जानना चाहता था, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता था, उनको भी यही कहते थे। जब किसी व्यक्ति ने, श्रावक ने आचार्य से कहा आचार्य जी लोग आपके नाम का दुरुपयोग करते हैं और आपकी आलोचना करते हैं, तब आचार्य जी बड़े प्रेम से, जैसे माँ बच्चे से कहती है वैसे ही प्रेम से कहते मेरा नाम तो वो है ही नहीं, मेरा नाम तो आत्मा राम है। क्या? मेरा नाम तो आत्मा राम है। फिर अगर वो मेरी आलोचना करते हैं तो कुछ कर्म वो काट देते हैं मेरे, कुछ कर्म मैं काट लेता हूँ। कि गजब है, गजब की आचार्य जी की चर्या, गजब की आचार्य जी की प्रत्येक पल की परिणति, परिणमन, ज्ञान का परिणमन उनका ज्ञान में ही रहता था, उपयोग में रहता था। अज्ञानी का परिणमन बाहर भटक जाता है, ज्ञानी का परिणमन भीतर लौटता है। इसलिए मोक्ष मार्ग बाहर का नहीं अंदर का। ऐसे दिगंबर सरोवर के राजहंस आचार्य भगवंत जी रहे हैं। सुनो एक और बात सुना देती, फिर महाराज जी बोलेंगे। आचार्य जी का कहना है कि मैंने देखा कि कोई स्टील के पूजन के बर्तन से पूजन कर रहा है। मैं स्टील के बर्तन से पूजन करता हूँ, हटो हटो,
तो पीतल का बर्तन आता है, वो व्यक्ति कहता मैं पीतल के बर्तन से पूजन कर रहा हूँ, स्टील के बर्तन से कहता हटो हटो। तो चांदी के बर्तन वाला कहता हटो हटो पीतल के बर्तन से, मैं चांदी के बर्तन से पूजन कर रहा हूँ। तो सोने के बर्तन वाला कहता हटो हटो चांदी से, मैं सोने के बर्तन से पूजन कर रहा हूँ। आचार्य जी कहते हैं अब मेरा नंबर है, हटो हटो तुम सब लोग, मैं रत्नत्रय के बर्तन से रत्नत्रय में प्रवर्तन करता हुआ आत्म तत्व को पूज्य बनाने के लिए देव शास्त्र गुरु की पूजा कर रहा हूँ। कितने अद्भुत। अब तो कौतूहली भी, आचार्य जी का कौतूहल भी अध्यात्म और सिद्धांत से जुड़ा हुआ था। ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवंत हम सभी के उपकारी नहीं, अनंत अनंत उपकारी गुरुवर रहे हैं। हम उनको नमन करते हुए यहाँ पर पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि आप अपनी देशना के माध्यम से सभी भव्य जीवों को कृतार्थ करें। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की 3